बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले टॉपिक में टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी और उनमें जो मेन टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस किया था और उनकी एग्जांपल्स को भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। स्केलर हम उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो ऑब्वियसली हमने फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लिखना होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड से ही सिर्फ कोई क्वांटिटी डिस्क्राइब हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन देखें, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। फॉर एग्जांपल, स्केलर सम स्केलर्स आर mass, length, time, speed, volume, work and energy। ये तमाम स्केलर क्वांटिटी। इसके मुकाबले में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उन क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक टेबल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फिगर में देखें एक टेबल है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से टेबल में मोशन प्रोड्यूस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे फिगर ए को अगर आप देखें तो इसमें टेबल के राइट साइड पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। इससे क्या होगा, टेबल जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसके मुकाबले में फिगर बी को देखें तो इसमें फोर्स F1 राइट साइड पे लग रही है और F2 जो है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो टेबल मूव नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी तो मोशन पे असर पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी साथ बतानी होती है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम बताएं, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन देखें, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। एग्जांपल्स इनकी देखें। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा। ये तमाम क्वांटिटीज जो है इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये डेफिनेशंस ये आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आता है पेपर में आमतौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम इसको करेंगे। इसके बाद आगे है जी, एक वेक्टर को हम जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखें। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? To differentiate a vector from the scalar quantity, we generally use bold letters to represent vector quantities. Vector quantities को represent करने के लिए हम bold letter use करते हैं। मतलब आम जो हम wording लिख रहे हैं उसके मुकाबले में थोड़ी bold wording use करनी है। या दूसरा तरीका क्या है, और अ बार और एरो ओवर देयर सिंबल, या जो उनकी जो सिंबल है उसके ऊपर बार लगा दें, जैसे ये लगी है F के ऊपर बार, A D के ऊपर बार, या इनके ऊपर एरो लगा दें, जैसे ये F A D के ऊपर एरो लगा हुआ है। ये तो हो गया लिखते हुए। अगर हम ग्राफिकली यानी कि फिगर बना के वेक्टर दिखाना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कैसे होगी वो देखें। कहता है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं और उसके एक एंड पे एरो लगाते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया 2.4 में। The line AB with arrowhead at B represents the vector V. The length of the line AB gives the magnitude of the vector.
जितनी वेक्टर की लेंथ होगी उससे मैग्नीट्यूड पता चलेगा ऑन अ सिलेक्टेड स्केल, जो भी हमने स्केल बनाया हुआ है उसके मुताबिक। जैसे कि अगर 50 न्यूटन की फोर्स है तो उसके लिए अब लाइन लगानी है तो 50 न्यूटन, स्केल पे तो 50 न्यूटन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम स्केलिंग कर लेंगे उस फोर्स की कि मैं कह दूंगा 10 न्यूटन को अगर मैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेता हूँ तो मैंने टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है 50 न्यूटन के लिए, तो वो स्केल के मुताबिक 50 न्यूटन की लाइन 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। कहता है while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector, और एरो हेड और डायरेक्शन जो होगी वेक्टर की वो हमें पता चलेगी एरो हेड से और वेक्टर जिस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया। तो इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, और फर्स्ट इस पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेड आए तो ये 3 लाइनें काफी हैं, और हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली तो ये लाइनें आपने लिखनी है और साथ ये फिगर बना देनी। ठीक है जी, ये 4 डेफिनेशंस आपके आज के लेक्चर में शामिल हैं, आपने इनको लर्न करना है अच्छी तरह और अपने रजिस्टर में भी लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।